17 मई को हर साल मनाया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए, क्योंकि ये बीमारी जो है प्री मेच्योर एज में आ रही है। एक एज पहले समझी जाती थी कि एक एज के बाद ही बीमारी आती है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, लेकिन पाकिस्तानी पॉपुलेशन में और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जहाँ पे वैसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे ये बीमारियाँ पहले समझी जाती थी कि ये हमेशा डेवलप कंट्रीज़ में या ज़्यादा खाने पीने वाले लोगों में होती हैं, लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल अलार्मिंग है। और पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं कि एवरी थर्ड पाकिस्तानी आपकी एज ऑफ 45 ईयर्स वो हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है या उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है इसके अंदर। तो ये उसमें रूरल और अर्बन का पहले डिफरेंस होता था, अब वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस ये भी है कि जो गाँव में रह रहा है वो उतना ही रिस्क है जितना शहर में रहने वाला बंदा है। तो ब्लड प्रेशर आपको जैसे मैंने बताया भी कि सर से लेकर पाँव तक हर आर्गन को ब्लड प्रेशर डैमेज करता है, स्ट्रोक करता है। 4 गुना रिस्क जो है स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का या रीनल फेलियर का बढ़ता है इसके साथ। तो ये साइलेंट किलर इसको इसलिए कहा जाता है कि ये सिम्टम्स इसकी बड़ी लेट एज में आते हैं। तो इसके लिए अगर सिम्टम होंगे भी तो वो या तो बहुत शदीद सर के दर्द की शक्ल में आ सकता है, या टांगें टेढ़ी हो सकती हैं, या छाती में बहुत सांस फूलने की वजह से कोई ना कोई एटिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं उसके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा सिम्टम्स के साथ ही आए। मैक्सिमम 90% पॉपुलेशन एसिम्प्टोमेटिक रहती है। और जैसे मैंने बताया स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। और स्क्रीनिंग इसकी कोई किसी लेबॉर्ट्री के टेस्ट से नहीं होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। सिंपल आप मेडिकल फैसिलिटी जो आपके घर के करीब है वो क्लिनिक हो सकता है, डिस्पेंसरी हो सकती है, वहाँ से जाके आप ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाएं। और ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए यह है कि अगर आपकी कभी भी आपका एकदम नॉर्मल भी आ गया है, अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो आप रैंडमली उसको चेक करवाएं। कभी आप सोते से पहले चेक करवा लें, कभी खाने के बाद, कभी खाली पेट, कभी सुबह में, कभी दोपहर में, कभी शाम में। आपके पास 8-10 जब रीडिंग्स हो जाएंगी तो फिर आप सेटिस्फैक्ट्री हो सकते हैं, कह सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं है। सिंगल रीडिंग के बाद लोग कहते हैं मैंने 2 साल पहले चेक करवाया था, ये साल भर जिंदगी तो ब्लड प्रेशर नहीं है। तो ये हम जितने पेशेंट्स को देखते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। हमारे पास ये हाइपरटेंशन की जो कॉम्प्लिकेशंस है, या तो उसको आइज का प्रॉब्लम, या स्ट्रोक का प्रॉब्लम, या हार्ट का प्रॉब्लम, या किडनी प्रॉब्लम के साथ वो कॉम्प्लिकेशन साथ लेके जाते हैं। जब उस स्टेज पे ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस की चलती है, ब्लड प्रेशर में जो नुकसान देना होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसको अर्ली टाइम में पिक करना, उसको ट्रीट करना, ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल। बाद वो कहते हैं कि दवाई पे लग गए तो शायद हम वापस ना जा सकें दवाई से, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं, ये सारी मिथ्स हैं। मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि आप ब्लड प्रेशर अगर अच्छा कंट्रोल करें तो 50% लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर देती है। और फर्स्ट 2 स्टेजेस में ब्लड प्रेशर आराम से रिवर्स हो जाता है अगर अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे नहीं गया ब्लड प्रेशर। और उसके लिए लाइफस्टाइल सिंपल ये है कि सब लोगों को ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे सर ने हाईलाइट किया कि अभी कोई मुश्किल काम नहीं है, कमिटमेंट चाहिए बंदे को, और उसमें एंड बेनिफिशियरी बंदा खुद ही होता है। उसकी अपनी सेहत भी बचती है, उसकी अपनी लाइफ भी बेहतर होती है, और वो प्रोडक्टिव लाइफ अपनी बेहतर कर सकता है, ये उस कंट्रीब्यूशन बेहतर कर सकता है। ब्लड प्रेशर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने लाइफस्टाइल की चेंजेस को इख्तियार करें। वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, दरमियाना जो तरीक़ेकार है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के दौर में जो है वो स्ट्रेस है। हर बंदे को जो मल्टीटास्किंग में है, जो उसको मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं, उसको सीखना पड़ेगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है। उसने किन चीज़ों को उसने प्रायोरिटाइज करना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, किन चीज़ों को उसने शेड्यूल करना है। हर बंदा अपने लेवल पर अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए अगर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, इस चीज़ के ऊपर वो वर्क करेगा, तो इस चीज़ की वो लाइफस्टाइल बेहतरी के साथ अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर सकता है। 45 मिनट्स वॉक जो है ना 5 डेज अ वीक कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल मोबाइल पे आप आराम से हेल्थ के जो अगर एप्लीकेशन लगाएं तो आपको स्टेप्स काउंट करके वो हर मोबाइल दे देगा आपको 6000 स्टेप्स मिनिमम और 10,000 स्टेप्स मैक्सिमम। अगर बंदा को करता है तो वो इस रिस्क से बच सकता है। डाइट भी है कि आप होटलिंग, फास्ट फूड, ये चीज़ें कॉमन है आजकल, बंदे को अवॉइड करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मजबूरी शादी के खाने में चले गए तो आपने 4 चीज़ें खा के आना है, वहाँ सैलड भी पड़ा हुआ है, बाकी चीज़ें भी, सब्जी भी पड़ी हुई है, उन तरफ भी ध्यान दें, उन चीज़ों को भी इस्तेमाल करें। अपने वेट को कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग अपने को स्टॉप करके रखें, क्योंकि स्मोकिंग भी उसमें ऐड ऑन फ्यूल ऑन फायर करती है। तो ये सारी छोटी मोटी जो आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये आपकी अल्टीमेटली आपकी लाइफ को बैलेंस करती हैं, आपकी लाइफ को इन कॉम्प्लिकेशन से बचाती हैं। और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे क्योंकि आपके मीडिया का फोरम भी आपके पास मौजूद है, तो आप भी एक वॉइस बन सकते हैं कि लोगों तक मैसेज था कि मैसेज पहुँचे
کہ یہ کوئی بلڈ پریشر بھی نہیں، خدا خاصا لوگ دوائی پہ آنے سے بھی گھبراتے ہیں کہ بلڈ پریشر دوائی پہ لگ گیا تو جیسے پتہ نہیں کوئی اس میں قیامت آ جائے گی، اس کو ساری زندگی اس کے ساتھ چپکی رہے گی، ہٹے گی نہیں. یہ بلڈ پریشر جو ہے نا قابل علاج چیز، ریورسبل چیز، اور اس کا چیک کرنا، اس کو مینیج کرنا اور اس کی کمپلیکیشن کو بچانا بھی بالکل سمپل ہے، لیکن صرف اور صرف بندے کی انڈیویجول کمٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کے اندر. اور باقی اگر کوئی کوشچن ہوتے ہیں انشاءاللہ ضرور لیں گے. اور ہمارا میسج بھی پبلک تک بھی یہی جانا چاہیے کہ انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا جو فرض سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے اور اس کو اپنی کمٹمنٹ اپنی لیول پر پوری کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد معاشرے اور ماحول کی بات آئے گی. تھینک یو ویری مچ.